कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है तो घर के सारे ही लोग खुश हो उठते हैं। आने वाले नए मेहमान के बारे में हर किसी को क्यूरियोसिटी रहती है और इसी केयर के कारण, इसी क्यूरियोसिटी के कारण वो जो लड़की है जो प्रेग्नेंट हुई है उसको उसकी माँ, उसकी सास, घर की सारी बड़ी बुजुर्ग औरतें हर प्रकार के सजेशंस देती है और फिर वो जो लड़की है वो पूरी कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आपको कब अस्पताल जाना है, कौन सी ब्लड टेस्ट करानी है, कौन से अल्ट्रासाउंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अपने डेली रूटीन में आपको क्या बदलाव लाने चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, आपकी फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के बारे में। प्रेगनेंसी के ये जो पहले 3 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 6 to 12 वीक्स में जो है बच्चे का पूरा शरीर तैयार हो जाता है। तो जब भी आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए तो जब 1.5 महीना कंप्लीट हो जाए उस टाइम पे आपकी पहली सोनोग्राफी होती है जिसको हम बोलते हैं डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन का ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें हम देखते हैं कि बच्चे की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, बच्चा गर्भाशय में ही है या कहीं गर्भाशय के बाहर तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट कैसी है, इसके अलावा आपकी सर्वाइकल लेंथ कैसी है और ओवरऑल सोनोग्राफी में बाकी सारी चीज़ें देखी जाती है। इसके अलावा जो आपकी प्रेगनेंसी की डेट है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसका भी कैलकुलेशन किया जाता है क्योंकि कई बार डेट्स इरेगुलर रहती है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे हो सकता है कि आपके जो पीरियड की डेट है उसके बेसिस पे आपकी ईडीडी कैलकुलेट करना गलत साबित हो। उसके वजह से ये पहला जो स्कैन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है, आपका बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया है तो आपको तुरंत अस्पताल दौड़ते हुए जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो साथ वाले हैं, आपके जो हस्बैंड हैं, उनको भी आप अस्पताल भेज सकती हैं। उनको हम मेडिसिन लिख के दे सकते हैं। आप 2 हफ्ता उसके बाद में घर पे ही रेस्ट करें और जब भी आपके 6 वीक्स कंप्लीट हो उस टाइम पे आप सोनोग्राफी कराने के लिए चले जाए। तो ये पहली पॉइंट थी सोनोग्राफी के बारे में। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 6 से 8 हफ्ते तक कोई भी सिम्टम्स जनरली किसी भी फीमेल को महसूस नहीं होते। माइनर सा पेट में थोड़ा सा दुखना, ब्रेस्ट में थोड़ा सा प्रिकिंग सा सेंसेशन होना, ये आम बात है। लेकिन जैसे ही 7-8 हफ्ते बीत जाते हैं उसके बाद में नौशिया की कंप्लेंट बहुत सारे महिलाओं को होती है। किसी किसी महिला को नौशिया की कंप्लेंट होती भी नहीं है। अब ये जो नौशिया की प्रॉब्लम है इसको कैसे टैकल करें? सुबह उठने के बाद में जो आप दिन की शुरुआत करें उसको ड्राई टोस्ट या बिस्किट के साथ में करें। जो भी है सूखी सूखी चीज़ें खाएं, जैसे कि ममरा है या फिर भाकरी है। कुछ भी गीली चीज़ मत खाएं, जैसे कि हम आम तौर पे नाश्ते पे क्या खाते हैं, जैसे उपमा है, पोहा है, ऐसी चीज़ें मत खाएं क्योंकि हो सकता है उसके वजह से आपको एसिडिटी हो। किसी किसी महिलाओं को ये जो सिकनेस की कंप्लेंट है ये मॉर्निंग में होती है, किसी किसी को इवनिंग में होती है, किसी किसी को होती भी नहीं है। अगर मॉर्निंग सिकनेस है तो ये टिप्स है आपके लिए कि आप सुबह की शुरुआत जो है वो सूखे फूड के साथ में करें। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर के बाद में खाएं क्योंकि जब आप बहुत सारा खाना खा लेती है तो एक पॉसिबिलिटी कि वो सारा खाना आपका उलट जाए, आपको वॉमिटिंग हो जाए और उससे ज़्यादा तकलीफ हो क्योंकि जो अपनी इंटेस्टिनल मोटिलिटी है वो प्रेगनेंसी के प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसके वजह से थोड़ा थोड़ा खाना आप थोड़ी थोड़ी देर में खाएं तो वो बेहतर है। उसके अलावा आप जिंजर जो है, अदरक जो है, इसका इस्तेमाल कर सकती है। जिंजर को आप हमेशा अपने मुंह के अंदर रखें, आपके दांत के नीचे दबा के रखें या लौंग जो है उसको जीभ के नीचे रखें। तो उसकी वजह से जो है सलाइवेशन ज़्यादा होगी और उसके वजह से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है, मतलब इंटेस्टाइन से जो फूड का चलन है वो थोड़ा जल्दी हो सकता है। तो जब हम मॉर्निंग सिकनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो साथ ही ये भी बता देती हूँ कि आपने प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये जो नहीं खाने वाले फूड स्टफ्स है उसमें आते हैं ऑयली और स्पाइसी फूड क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस को ये बढ़ा सकते हैं, आपके एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल, पपीता, क्योंकि ये जो फ्रूट्स है इनको ट्रेडिशनली हर कोई बोलते आ रहा है कि इनको नहीं खाना चाहिए, इसके कारण अबॉर्शन होता है। तो अगर भी आपका खाने का मन है तो एक लिमिटेड अमाउंट में आप उसको खा सकती है। इसके अलावा अनकुक्ड मीट या रेड मीट आपने नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें से एक टॉक्सोप्लाज्मासिस नाम की बीमारी का फैलाव होता है जो कि आपके बच्चे के लिए नुकसानदायी हो सकती है। इसके अलावा अगर मेरी तरफ से कुछ राय देनी है तो मैं तो चाहूँगी कि आप फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए हुए फूड स्टफ्स जैसे कि अजीनोमोटो जिनमें भी है उसको आप मत खाएं और आर्टिफिशियल कलर्स को भी आप मत खाएं।
अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगी कि ब्लड टेस्ट आपको कौन सी करनी चाहिए। तो जब भी आप अस्पताल में आएंगे तो सोनोग्राफी के साथ में आपको कुछ ब्लड टेस्ट दी जाएंगी। उसमें इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है आपका CBC, हीमोग्लोबिन की लेवल क्या है, आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा HHH की टेस्टिंग और शुगर और थायराइड। तो ये शुगर और थायराइड जो है ये पूरे प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शुगर और थायराइड डिस्टर्ब्ड है तो डॉक्टर आपको उसके लिए मेडिसिन देंगी, जो कि आपको कब तक खानी है, कब तक उसको कंटिन्यू करना है, अगली टेस्टिंग कब करनी है, ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर से जान लें। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के 3 महीने में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या बॉडी चेंजेस आप में होगी। एक हल्का सा ब्रेस्ट पेन होना नॉर्मल है, पेट में दर्द होना नॉर्मल है, इसके अलावा लिथार्जी लगना, फटीग लगना नॉर्मल है। अभी जानते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। अगर पेट के दर्द के साथ में आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो वो एक वार्निंग साइन है, उस टाइम पे आपको अस्पताल में जाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके यूरिन में बर्निंग पेन हो रहा है, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तब आपको बर्निंग पेन हो रहा है, तो हो सकता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। उस टाइम पे आपकी यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी की एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको बहुत सारी वॉमिटिंग हो रही है, 2 या 3 वॉमिटिंग दिन भर में नॉर्मल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आपको वॉमिटिंग होती है, अगर खाया हुआ जो फूड है वो आपको पच ही नहीं रहा है, पेट के अंदर रुक ही नहीं रहा है, तो आपको अस्पताल में जाके हो सकता है सलाइन भी लगाना पड़े, लेकिन उस टाइम पे अस्पताल में जाना ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट को ये भी सवाल आता है कि क्या इन पहले 3 महीने में मैं एक्सरसाइज करूँ, अगर एक्सरसाइज करूँगी तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जो रूटीन वॉक है, योगा है, स्ट्रेचेस है, ये एक्सरसाइजेस आप पहले 3 महीने में कर सकती है। एक आसन मैं आप सबको बोलूँगी वज्रासन, वो आप सब ज़रूर करना, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो पाचन संस्था है, जो पाचन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो थोड़ी सी वीक हुई रहती है। तो वज्रासन जो है वो इसमें आपकी फूड डाइजेशन में मदद करेगा। तो आइए अभी जानते हैं कि रूटीन से हमको डिफरेंट क्या करना है मैडम। अब हम प्रेग्नेंट तो हुए हैं, हो सकता है पहले 3 में किसी को कुछ फील ही ना हो कि प्रेगनेंसी है, क्योंकि पेट भी नहीं दिखता है, वज़न भी नहीं बढ़ता है, तो फिर भी हम प्रेग्नेंट हुए हैं, अब इसको सेलिब्रेट कैसे करें। तो उनके लिए कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। एक तो पहला चेंज आप करें कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़े गैप से थोड़ा खाना। तो ये आदत आप अगर पहले 3 महीने में ही डाल ले तो अगले 9 महीने आप सुखी रहेंगी। एकदम से बिंज ईटिंग नहीं करना है, जो भी आपको फूड खाना है वो थोड़े टाइम के बाद में खाना है। पानी आपको ज़्यादा पीना है, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जो कि आपके प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की आप आदत डाल रहे। इसके अलावा हेवी काम कुछ भी मत करें, नॉर्मल रूटीन काम आप कर सकती है। आगे झुक के काम करना अवॉइड करें। अगर आपको नीचे से कोई चीज़ उठानी भी है तो आप स्क्वाटिंग पोजीशन में नीचे जाके उस चीज़ को उठाएं। तो ये भी आदत आपने प्रेगनेंसी में डालना ज़रूरी है। इसके अलावा आप खुद को पैम्पर करें, खुद की तरफ ध्यान दें, अपनी नींद का अच्छे से ख्याल रखें। रात के 8 घंटा और दोपहर के 2 घंटा विश्राम की आपके शरीर को ज़रूरत है। और आपकी जो लाइक्स है फूड के बारे में या बाकी किसी चीज़ के बारे में, तो उन सारी चीज़ को आप एंजॉय करें। अब एक बोनस टिप दूंगी, क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी में बहुत सारी औरतों को गैसेस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम होती है आपके रेज्ड प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है उसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से गैसेस और कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसका घरगुती जो इलाज है उसमें है कि आप पुदीना डाल के, अदरक डाल के जो चाय है उसको पी सकते हैं, या जैसे मैंने पहले भी बताया कि जीभ के नीचे आप लौंग रख सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं और खाना होने के बाद में थोड़ी बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, तो आपकी जो गैसेस की प्रॉब्लम है वो रिलीज़ हो जाएगी। और पर्टिकुलरली कॉन्स्टिपेशन के बारे में आपके डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां हो, हाई फाइबर डाइट आप खाएं और बहुत सारा पानी पिए, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप आपका जॉब जारी रख सकती है, लेकिन नाइट शिफ्ट को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। नाइट शिफ्ट अगर ना करें तो ही बेहतर है। इसके अलावा जाते जाते एक और इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है NT स्कैन। इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी में कौन से सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। लिंक आपको यहाँ पे दिखेगी, उसको आप क्लिक करके वो डिटेल वीडियो आप देख सकती है। तो NT स्कैन ये जो सोनोग्राफी है 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में या अंत में उसको करते हैं। उसमें जो है बच्चे को डाउन्स एडवर्ड्स पटाऊ इन सिंड्रोम की क्या रिस्क है वो NT स्कैन और डबल मार्कर से हमको पता चलता है। तो NT स्कैन की जो भी दी गई डेट है उसको आप बिल्कुल भी
मिस मत करना। अगर इस वीडियो के अलावा भी आपको कुछ डाउट्स है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।